वो घड़ी आ चुकी है जब पहली बार इंडियन आइडल के इस सीजन में होने वाला है डबल एलिमिनेशन। पहला नाम जिनको सबसे कम वोट्स मिले नाम है मेनुका। आपका सफर इंडियन आइडल सीजन 14 में यहाँ पर खत्म होता है। रियली सॉरी अबाउट दिस मेनुका। तो दोस्तों, जैसे कि हम सब ने देखा कि कैसे पिछले हफ्ते इंडियन आइडल सीजन 14 के एलिमिनेशन राउंड में टैलेंटेड सिंगर मेनुका पौडेल को बेवजह बाहर कर दिया गया। और जैसे ये खबर मुझे पता चली कि मेनुका बाहर हो गई है तो एक पल के लिए मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि मेनुका एक प्रबल दावेदार है इंडियन आइडल जीतने के लिए और उन्हें भर भर के देश के कोने कोने से जनता की तरफ से ढेर सारा प्यार भी मिल रहा है। और मुझे ये लगता है कि संगीत जगत के लिए ये काफी शर्मसार कर देने वाली बात है। मेनुका जैसे अच्छे सिंगर्स को मोनोपोली के चलते दबाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सचिन और सचिन फॉर यू इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेरा एक खास मकसद है, क्योंकि मैं ऐसे रियलिटी शोज का काला चिट्ठा आप सभी के सामने लाना चाहता हूं जो टैलेंट की बढ़ोतरी के नाम पर अपनी मनमानी चलाते हैं। और चाहे वो रियलिटी शोज जैसे बिग बॉस, रोडीज, स्प्लिट्सविला, लॉकअप जैसे हो या सिंगिंग रियलिटी शोज जैसे इंडियन आइडल, महज टीआरपी और पब्लिसिटी के लिए कैसे उन मासूम और टैलेंटेड सिंगर्स की बेइज्जती करते हैं अपने शोज में बुलाकर। ऐसे रियलिटी शोज का पहले से ही एक प्रोपोगेंडा रहा है कि एक तो वो आपके फॉलोअर्स के बेस पर आपको चुनते हैं या फिर आपकी कोई ऐसी वीकनेस हो उसके बलबूते आपको सिलेक्ट किया जाता है और टीआरपी पब्लिसिटी मिलने तक खूब उन्हें सराहा जाता है और बाद में कोई भी वजह चुनकर उन्हें बाहर किया जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ है मेनुका पौडेल के साथ। और दोस्तों, एक बात बताऊं, मेनुका ही पहली शिकार नहीं हुई है। इससे पहले कई ऐसे सिंगर्स हैं जिन्हें ऐसे ही बेवजह निकाला गया है सीजन जीतने के प्रबल दावेदार होने के बावजूद। आप सभी को याद है पता नहीं, लेकिन बता दूं कि अरुणाचल प्रदेश के हुनहार सिंगर रितु रिबा के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। रितु रिबा के एलिमिनेशन पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हूं, अगर आपने अभी तक नहीं देखा होगा तो ऊपर दिए गए आई बटन पर जाकर आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने ऐसे फेक शोज की रियलिटी को एक्सपोज किया है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जनता अब भी ऐसे फेक रियलिटी शोज को अपना सब कुछ मान लेती है और जो भी जजमेंट आता है उसे सही मान लेती है। लेकिन ये आप सभी की बहुत बड़ी भूल है दोस्तों। दरअसल होता इसके बिल्कुल विपरीत है। ऐसे रियलिटी शोज टीआरपी के चलते, पॉलिटिक्स के चलते, पैसों के चलते सिंगर्स को जज करते हैं। जब इनका उन कंटेस्टेंट से काम पूरा हो जाता है तब वे उन्हें शो से निकाल देते हैं। फिर वो भला कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, इन्हें उससे कुछ लेना देना नहीं होता। तो मैं व्यूज पाने के लिए किसी शो की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो असलियत है वो आप सभी के सामने लाना बहुत जरूरी है दोस्तों। और ये मेरा बिल्कुल भी हक नहीं बनता कि मैं किसी शो के बारे में बुरा कहूँ, लेकिन आप पिछले जितने भी रियलिटी शोज और सिंगिंग शोज हैं उठाकर देख सकते हो कि कैसे ये शोज एक इंसान की पर्सनल लाइफ को लेके नेशनल टेलीविजन पर उनके बुरे हालातों को एक्सपोज करके टीआरपी गेन कर रहे हैं। इससे हम दर्शकों में इनके प्रति और उस कंटेस्टेंट के प्रति सहानुभूति आ जाती है और जैसे ही इनका काम पूरा हो जाता है यही वो जजेस हैं इन्हें नेशनल टेलीविजन पर बेइज्जत करते हैं। गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि श्रेया घोषाल, कुमार सानू जैसे दिग्गज जब ऐसे शोज में मौजूद हो, ये काफी शर्मिंदगी वाली बात है। और सीजन 14 में पिछले हफ्ते जो कंटेस्टेंट टॉप 3 के दावेदार थे उन्हें ही बॉटम 3 में लाया जाता है और जो कंटेस्टेंट सेफ जोन के लायक भी नहीं है उनकी कमियों को छुपा दिया जाता है, क्योंकि उनके पास अपनी इज्जत बचाने के लिए पैसा है। इसलिए कहीं ना कहीं गलती हमारी है दोस्तों, जो हम ऐसे शोज को अपने सर पर बिठा लेते हैं कि हमारा फेवरेट कंटेस्टेंट उस शो में परफॉर्म कर रहा है। मैं चाहता हूं आप ये वीडियो इतना शेयर करो कि जो लोग अंधभक्त बनकर ऐसे फेक शोज को सपोर्ट करते हैं उनकी आंखें खुल जाएं, ताकि आगे ऐसे किसी भी हुनहार कलाकार की बेइज्जती ना की जाए। दोस्तों, इस इंडस्ट्री में नेपोटिज्म का एक अहम किरदार है, क्योंकि ऐसे शोज का काम ही होता है कि टैलेंटेड लोगों को बड़े मंच पर लाकर बाहर कर देते हैं, उन्हें आगे बढ़ने नहीं देते, साथ ही उनका करियर भी खराब कर देते हैं। इससे उन कंटेस्टेंट्स को और उनके फैंस को साइकोलॉजिकली काफी मेंटल ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है। खैर, जो भी मेनुका के साथ हुआ उसे हम एक पल के लिए सही भी मान ले कि वो 3 बार अपना गाना गाते गाते भूल गई थी, लेकिन ऑर्गेनाइजर्स ने ये भी गौर करना चाहिए कि वो अपनी आंखों से देख भी नहीं सकती या उसे कोई फिजिकल डिसेबिलिटी हो भी सकती है जो कि बाकी कंटेस्टेंट्स नहीं है। लेकिन इससे पहले के सीजन्स में जजेस की फेयर पॉलिसी कहाँ गायब हो गई थी, जब बस एक कंटेस्टेंट बाकी सारों पर हावी हो रहा था। अब आपने नहीं खेला कोई फेयर गेम, कहाँ गई थी आपकी फेयर जजमेंट? पूछना चाहूंगा मैं इन जजेस से।
से। ना ये ऐसे ही करेंगे दोस्तों, मासूम टैलेंट्स की कमियां निकालते हैं और जो कंटेस्टेंट इन पर हावी होने लगता है उसे किसी ना किसी वजह से बाहर धकेल दिया जाता है। दोस्तों हमें ही कुछ ठोस कदम ऐसे शोज के खिलाफ उठाने चाहिए, क्योंकि यहाँ टैलेंट कम और टीआरपी, पॉलिटिक्स, नेपोटिज्म, पैसा ज्यादा मैटर करता है। वेल हम तो यही चाहते थे कि मेनुका ही इस सीजन को जीते, भले ही वो ऐसे फेक शो से बाहर हो गई हो, लेकिन वो हमेशा हम सबके दिल में रहेगी और उसे हम सपोर्ट करेंगे। यही चाहते हैं कि वो जिंदगी में और भी आगे बढ़े, खूब तरक्की करें। और दोस्तों अगर आप मेनुका को सपोर्ट करते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर ठोक देना, और जो मेनुका के साथ हुआ क्या वो सही किया गया ये कमेंट कर जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। जय हिंद।